आई थिंक मैंने जितनी अच्छी बाइबल स्टडी इस 2 हफ्ते में करी है, बहुत सालों से मैंने उतनी अच्छी बाइबल स्टडी नहीं करी थी, और उसी का कहीं ना कहीं रिजल्ट है कि आज मैं यहाँ पर तैयारी के साथ खड़ा हूँ और आपके साथ आज ये वचन बांटना चाह रहा हूँ। एंड आई बिलीव, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये वचन व्यक्तिगत वचन है, किसी के लिए या मेरे लिए या आपके लिए या हम सब के लिए ये बड़े पर्सनल लेवल का वचन होने वाला है, बिकॉज एक्चुअली इट इज अ लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, है ना। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है कि 1-2 हजार साल पहले उस कहानी को सुनाया गया था और आज तक हम बच्चों को सुना रहे हैं कि ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, जो उस 2000 साल पहले हुआ था वो आज भी यीशु मसीह अपने जिंदा वचन के द्वारा करने का काबिल है। आमीन, हालेलुया। वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है, वो यीशु मसीह आज भी अपने वचन के द्वारा जिंदा है, और आज भी वो वही चंगाइयां, वही परेशानियों को दूर करना और वही सैल्वेशन को लाना आज भी वो हमारे जीवन में करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कितने लोग आज एक्साइटेड हैं परमेश्वर के वचन के लिए, यीशु मसीह के लिए? आज खुदा ने आपके लिए वेदर बिल्कुल खोल दिया। आज आपके पास सच में कोई बहाना नहीं है कि आज बारिश हो रही थी, बादल दिख रहा था, एक बादल दिखा था या पूरे बादल चढ़े थे या ऐसा हो रहा था। हमारी तो थोड़ी थोड़ी होने भी लग गई थी, या पानी भरा था, या गड्ढे बहुत ज्यादा। आज कोई भी आपके पास रीजन नहीं है परमेश्वर के आने के जो आपको रोके या आपको वचन को सुनने से रोक सके। सो स्टे एक्साइटेड, क्योंकि खुदा का वचन जीवित वचन है, और हर जो जीवन यहां बैठा है, क्या बड़ा क्या छोटा, उसके अंदर वो काम करने की क्षमता को रखता है। हालेलुया, वो क्षमता को रखता है। वो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि तो हमने बोला और आपने सुना और आप चले गए, लेकिन आई बिलीव कि आप जब उस वचन को ग्रहण करेंगे, आपके अंदर कुछ बदलने लग जाएगा। हालेलुया, कुछ ना कुछ वो चेंज लाने लग जाएगा, कुछ ना कुछ आपके अंदर और बेहतर होने लग जाएगा, कुछ ना कुछ और अच्छी होने लग जाएंगी। सब लोग चाहते हैं ना उनके जीवन में अच्छा हो, हर कोई चाहता है ना कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो जाए। अब तो खुदा बाप इस हफ्ते कुछ अच्छा दिखा देना, इस हफ्ते कुछ अच्छा ला देना, कुछ कहीं से और एक्स्ट्रा आ जाए, कुछ अच्छी चीज बन जाए। हर कोई चाहता है, लेकिन द रियलिटी है कि जीवन की कठिनाइयां इतनी होती हैं कि हम सिर्फ लालसा करते रह जाते हैं अच्छी चीजों में, और वो आ नहीं पाती हैं, है ना। आई बिलीव सबने ये फेस कहीं ना कहीं फेस करा होगा कि जीवन में बहुत कठिनाइयां है ना, जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं। मैं आपको गिना नहीं सकता हूं, क्योंकि गिनाने में ही मेरे आधा घंटा लग जाएगा कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन मैं उन कठिनाइयों में से आज एक कठिनाई के बारे में आज आपसे बात करना चाह रहा हूं, जो कि होता है इंतजार। इंतजार, वेट, WAIT वाला वेट, उठाने वाला वो डंबल वाला वेट नहीं, लेकिन वेट करना, इंतजार करना। आज का जमाना कुछ ऐसा है, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, इतनी फास्ट लाइफ है कि हमें चीजें चाहिए ही जल्दी हैं। हमें चीजें बाय डिफॉल्ट हमें चाहिए कि वो जल्दी से हो जाए, जल्दी से खाना दे दो, जल्दी से बना दो। हम खाने के लिए घर में आधे 1 घंटा वेट करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ऑर्डर करते हैं, साथ में बोलते हैं भैया जल्दी ला देना। उस घर के खाने से अच्छा खाना, आप लजीज खाना वहां ऑर्डर करते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं वो भी जल्दी आ जाए, है ना। ये हमारी टेंडेंसी बन चुकी है कि हमें वेट नहीं करना। इनफैक्ट कई बार तो अपने काम को जल्दी कराने के चक्कर में क्या कहते हैं, भैया थोड़ा आप समझ लो, जल्दी काम कर दो, थोड़ा सा जल्दी कर दो, इंतजार ना कराओ, वेट ना कराओ, देख लो भैया फाइल आगे बढ़वा दो, ये काम करवा दो, ये ला दो। जल्दी सबको सब कुछ चाहिए। 2 मिनट नूडल वाला फैक्टर सबके अंदर आ चुका है, हर चीज में, सिर्फ खाने तक ही वो नहीं रहा है। गाड़ी ऐसी लेते हैं कि हमारी 0 to 100 हो जाए 9 सेकेंड में, और हम काम पे जा रहे हैं 40 की ही स्पीड पे, लेकिन चाहिए वो जल्दी। लेकिन ये एक वर्ड इतना भारी पड़ जाता है हम सब के लिए। हमारे पास जब ये वर्ड आता है, जब ये वाली कठिनाई हमारे पास आती है, तब हमें समझ नहीं आता है कि हम किससे प्रार्थना कर दें। हम तो प्रार्थना करते जा रहे थे, हम तो बोलते जा रहे थे, हम सब चीजें करते ही जा रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे पास ये आ नहीं रही है चीज, हमारे लिए ये चीज हो नहीं रही है, हमको ये चीज मिल नहीं रही है। हम कब तक वेट करें, हम कब तक इंतजार करें।
मैं बताऊं, हम लोग कई बार इस वर्ड वेट को अपने लिए एक परेशानी समझ लेते हैं, लेकिन ये एक परेशानी नहीं होती है, ये एक प्रोसेस होता है जो खुदा चाहता है हमारे जीवन के लिए। ओके, सुनिएगा, बात सुनिएगा, अभी आखिरी तक आपको शायद मेरी बात समझ में आ जाएगी अच्छे से, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये एक प्रोसेस है। देखिए, जिंदगी में आप अगर ऑब्जर्व करें, हर चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं वेट करना पड़ता है। आप एक सीड सो करते हो, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। एक रात में कोई भी प्लांट नहीं बन जाता है ना। हम वेट करते हैं कि बच्चे कब बड़े होंगे यार हमारे, है ना। हम वेट करते हैं कि कब हमको ये वाला पार्ट मिलेगा। हम वेट कर रहे होते हैं कि हमारे लिए ये कब चीजें होंगी, हमारी ये प्रार्थना कब पूरी होगी। मैं आपको बताऊं, वेटिंग रिक्वायर्स पेशेंस। इट रिक्वायर्स पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। वेटिंग आपके लिए, आपको लग रहा है कि बड़ा ट्रबलसम है, आपको लग रहा है कि ये बड़ा ही मुश्किल घड़ी है, ये हमारे लिए नहीं होना चाहिए था, हमने तो ये भी मिरेकल देखा, वो भी मिरेकल देखा, यीशु मसीह को उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, उसने तो वेट नहीं करा है, लेकिन हमको परमेश्वर पता नहीं क्यों वेट करा रहा है। परमेश्वर चाह रहा है कि आपके अंदर वो पेशेंस डेवलप हो सके, वो धैर्य डेवलप हो सके। वो चाहता है कि आप अपने अंदर उन चीजों को डेवलप कर सको जो आपको देने वाला है ना, उसके लिए आपको वो पहले से पहले प्रिपेयर कर रहा है। वो चाह रहा है कि जब आपको वो चीज मिले, जब आपके पास वो चीज आए, जब आपके लिए वो चीज पूरी बन जाए, आप उतने काबिल हो कि आपके लिए वो चीज आप उसको हैंडल कर सको। आपको मालूम है, दाऊद आज से 3000 साल पहले भी एक वचन यही बोल रहा था, और ये मेरी आज की वर्स है, और वो अपने वचन में यही बोलने लगा। मेरे साथ निकाल लीजिए। वो अपने एनिमी से घिरा हुआ है, वो बैटल आफ्टर बैटल झेल रहा है, वो बैटल आफ्टर बैटल झेल रहा है, उसके पास भी कठिनाइयां आए पड़ी हैं, और उसकी कठिनाइयां भी कहीं ना कहीं हमारी कठिनाइयों जैसी है। हमें वॉर नहीं लड़नी पड़ती, लेकिन हमारी अपनी इंडिविजुअल बैटल्स हैं, है ना। हमारे सामने ऐसे एनिमी, एक साथ पूरी आर्मी नहीं खड़ी होती, लेकिन हमारे पास एक एनिमी जरूर खड़ा होता है हर महीने, जो हमको फाइट कर रहा होता है। और दाऊद के साथ भी कुछ ऐसे ही था। और यहां आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 27 और उसकी 14वीं आयत, 27 और उसकी 14th वर्स जी। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। जी, मैंने आपको ये वचन इसलिए पढ़ाया है क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान दें तो दाऊद वचन का लिखने वाला यहाँ पर इस बात को कह रहा है कि यहोवा की बाट जोता रहे। इंग्लिश में बड़े अच्छे तरीके से वेट ऑन द लॉर्ड, वेट ऑन द लॉर्ड, वेट पेशेंटली। मैंने आपको बताया ना, पेशेंस चाहता है परमेश्वर। और मजे की बात मालूम है, हमें इस बात पे ध्यान देने की, इस वचन पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर दाऊद राजा इस बात को एक बार नहीं, कितनी बार इसने इस वर्ष में बोला? 2 बार बोला। एक वर्ष में इसने 2 बार इस बात को बोला कि उसकी बाट जोता रहे। हाँ, उसकी बाट जोता रहे, वेट ऑन द लॉर्ड। और लास्ट में देखिए, आई से ऑन द दाइन हार्ट, वेट आई से ऑन द लॉर्ड। एक बार नहीं, उसने 2 बार। अगर दाऊद राजा हो करके, ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल किंग ऑफ हिज टाइम, वो अपने समय का सबसे प्रभावशाली, सबसे अच्छा राजा रहा है परमेश्वर की आंखों में, लोगों की आंखों में। और उसने इस बात को सीखा, और आज वो अपने वचन के द्वारा हमें भी सिखा रहा है कि हमें भी परमेश्वर के लिए उसकी बाट जोते रहना जरूरी है, उस पे वेट करते रहना जरूरी है। आपके सामने शायद बैटल्स आ रही हैं, आपके सामने शायद हर महीने, हर हफ्ते, हर साल या हर फोर्टनाइट आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जा रही है जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि खुदा मैं कब तक ऐसे फाइट करता हूं, कब तक मैं ऐसे चलता रहूंगा, कब तक मेरी इस चीज का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कब तक मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिलेगा। मैं 1 साल हो गया मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे साथ ये चीजें बन ही नहीं पा रही हैं, मैं कहां कहां जा चुका हूं, किस किस से प्रार्थना करा चुका हूं, मैंने तो टाइट भी देना शुरू कर दिया, मैंने तो एक्स्ट्रा भी देना शुरू कर दिया है, और तब भी मेरे साथ नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर आज आपको बता रहा है, वेट ऑन द लॉर्ड।
एक बार नहीं। और मजे की बात मालूम है, वेट सिर्फ करना हमें ऐसे ही नहीं है, लेकिन यहां लिखा है बी ब्रेव एंड करेजियस, बी ऑफ गुड करेज एंड ही शैल स्ट्रेंथन दाय हार्ट। हालेलुया। अपने हियाव को बढ़ा करके वेट करना कई बार हमारे लिए एक बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर के आ जाता है कि हम एक साल से प्रार्थना करें, अब हमारे साथ नहीं हो रहा, अब हम तभी जाएंगे चर्च जब हमारे लिए चीजें होंगी, अब हम गाना तभी गाएंगे जब हमारी तबीयत सही हो जाएगी, अब हम चीजें तभी करेंगे जब हम टाइट तभी देंगे, हम ये तभी करेंगे जब हम वही करेंगे जब तब परमेश्वर हमारा आंसर दे देगा। ये एक माइंडसेट होता है जो कहीं ना कहीं हर किसी को अटैक करता है। इसीलिए दाऊद ने यहां लिखा बी ऑफ गुड करेज। NKJV में लिखा वेट पेशेंटली फॉर द लॉर्ड, बी ब्रेव एंड करेजियस। ब्रेव एंड करेजियस, क्योंकि ब्रेव होने की, ब्रेव को हिंदी में क्या बोलेंगे, बहादुर बन के सामर्थ्य के साथ उसका इंतजार करो। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको ये वर्ड समझाऊं, क्योंकि बहादुर बनने की बात मालूम है क्यों हो रही है, क्योंकि ये वेटिंग टाइम ऐसा होता है कि हमको बड़ा ही, कोई फिजिकली डाउन नहीं करता है, हमको बड़ा ही इमोशनली डाउन कर देता है ना, कि यार अब नहीं हो रहा है, अब मन नहीं लग रहा है, अब नहीं हो पाता है। बोलते तो हैं हाथ उठाइए उसकी आराधना करिए, लेकिन क्यों उठाएं हम हाथ? इसीलिए बोला जा रहा है बी ऑफ गुड करेज, ब्रेव एंड करेजियस बनना है आपको। ये वेटिंग पीरियड इसलिए नहीं है कि आप हताश हो जाओ, आप निराश हो जाओ और आप कहो कि अरे नहीं यार अब हमसे नहीं, अब हम नहीं, खिसियाने लग जाते हैं ना, गुस्सा आने लग जाती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लग जाती है, चिड़चिड़ाते रहते हैं कि यार नहीं अब जब तक बन रहा है हमको, किसी सीधे मुंह बात ही नहीं कर पा रहे, अगला भी सोच रहे पता नहीं क्या बोल के भैया हटाओ, इनसे ही ना बात करेंगे। लेकिन वचन हमें बता रहा है कि वेट, और सिर्फ एक बार नहीं, इट मींस डेविड इज एम्फसाइजिंग ऑन दिस, इस पे आपका फोकस लेके जाना चाह रहा है कि वेटिंग इज नॉट बैड। अब मालूम है हमारे घर के पास यहाँ पर एक कॉर्नर पे एक जिम खुला है और मैं अक्सर रोज शाम को जाकर देखता हूँ, मन बड़ा करता है कि जाएं हम भी वहाँ पर जिम करें और ये करें वो करें, लेकिन अभी तो डॉक्टर ने वेट उठाने को मना किया है। और अक्सर मुझे याद है कि जब मैं जिम जाता था तो मैं सोच के जाता था कि मैं कार्डियो करूँ, कार्डियो मतलब कि आप वो क्या होता है, ट्रेडमिल वॉकिंग ये सब करना होता है, लेकिन जो ट्रेनर होता था वो अक्सर मुझे वेट्स की तरफ ले जाता था कि वेट ट्रेनिंग करो, वेट्स उठाओ, वेट्स उठाओ, भी उठाने लग गए थे। और वही वेट ट्रेनिंग मुझे आज भी याद है कि क्या क्या करनी होती है, वो वेट ट्रेनिंग होती थी। लेकिन हम अपनी जिंदगी में वेट की ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं? हम उस वेट में, उस धैर्य रखने में, उस करेजियस रहने में, उस वेट को उठा करके बस वहीं स्टिल हो गए हैं कि हमारे लिए हो नहीं रहा, हमारे लिए कर नहीं रहा, हम हो नहीं पा रहा, हमसे पूरा नहीं हो पा रहा, हमारे लिए कोई है नहीं, हमारे लिए कोई करता नहीं, हम ये नहीं, हमारे वो नहीं। परमेश्वर का वचन आपको साफ शब्दों में बता रहा है कि उसके ऊपर उसकी बाट जोते रहो और हियाव के साथ उसकी बाट जोते रहो, क्योंकि ये हियाव नहीं होगा ना तो आप पक्का डाउनफॉल में चले जाओगे, आप पक्का बैकस्लाइड कर जाओगे, पक्का आपके अंदर वो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आप पक्का एक कहीं ना कहीं स्टेप बैक कर जाओगे। आप दिखाओगे नहीं हम आ रहे हैं चर्च, लेकिन हम मन से नहीं आएंगे अब, जब तक परमेश्वर सुन नहीं लेगा हमारी। सब क्या कहीं कोई ना कोई पार्ट ऐसा आता है, मेरी जिंदगी में आया, आपकी जिंदगी में आया होगा, आपके पास भी ऐसा वेटिंग पीरियड आया होगा। आज मैं आपसे वेट ट्रेनिंग की बात करना चाह रहा हूँ, वो ये वाला वेट नहीं, लेकिन वेट करने वाली बात करना चाह रहा हूँ। जब नूह से परमेश्वर ने जहाज बनाने को बोला, बनाने के बाद उसको वेट करना पड़ा था। और आपने ये स्टोरी सुनिए और लोग आकर के कह रहे थे अब क्या करेगा इस तू जहाज का, अब क्या होने वाला है। इंस्टेंटली बारिश नहीं हुई थी, आप अपने काम को कर रहे हैं, आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और इंस्टेंट आपके पास बरकत नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं देखो फालतू में एफर्ट आ रहे पड़ा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका मजाक उड़ रहा है, ये वो। उसने भी वेट करा, ही वेटेड फॉर द रेन टू कम, ही वेटेड फॉर द प्रॉमिस ऑफ गॉड टू कम।
रूथ के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, अब शी इज वेटिंग विथ हर मदर इन लॉ, वो उसी सिचुएशन में अपनी मदर इन लॉ के साथ खेत में काम कर रही है। शी इज वेटिंग फॉर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, उस परमेश्वर का वेट कर रही है कि उसके दिन बेहतर हो जाएं। नू काम करने के बाद वेट कर रहा था, रूथ काम करते करते वेट कर रही थी। और अगर आप आगे देखेंगे, जोसेफ अपनी परेशानियों में, अपने जेल खाने में वेट कर रहा था। उससे पहले एक कैदी था जिसको छुड़ा लिया गया, तो उसने उससे कहा था कि तू जब राजा के सामने जाए तो बताना कि मैं भी एक निर्दोष हूं जो जेल में पड़ा हुआ हूं, ताकि वो भी मुझे भी बाहर निकाल ले। लेकिन वो भूल गया था और वो वेट कर रहा था कि अब वो उसको मेरे बारे में बताएगा, अब वो बताएगा। मुझे नहीं पता आप तीनों में से कौन से वाले सरकमस्टांस में फिट हो रहे हैं, कि आप काम करने के बाद वेट हो रहे हैं, या आप काम करते करते वेट करते जा रहे हैं, या आप किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं और किसी जेल में आप फील कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन सारी स्टोरीज का हैप्पी एंडिंग हुआ है। आपकी स्टोरी आपको बड़ी डिफिकल्ट लग रही है, आपको लग रहा है कि कोई एंड नहीं निकल रहा है, इसका कोई आंसर निकलना भी है, इसका कोई आउटकम आना भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इन सारी स्टोरीज और आपकी भी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग ही होगा। हालेलुया। आपकी स्टोरी भी परमेश्वर देख रहा है, जैसे उसने यूसुफ, रूथ, नोआ को देखा। एक स्टोरी मुझे ध्यान आ रही है, एक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मजेदार स्टोरी है। इसमें मुझे पूरी तरीके से शाइना याद आ गई थी। और ये एक 5 साल के लड़के की स्टोरी है जिसका नाम डेविड है। वो अपनी मम्मी के साथ एक बार ग्रोसरी करने गया, सामान खरीदारी करने गया राशन का, मान लीजिए लुलु मॉल गया, और वहां पर क्या कहते हैं हाइपर मार्केट में उसकी मम्मी उसको लेकर के गई, और वहां पर उन्होंने खूब तगड़ी शॉपिंग करी। और वहां का शॉपकीपर सोच के खुश हो गया, यार इन्होंने तो पूरे हफ्ते भर की मेरी प्रॉफिट मुझे आज एक दिन में दे दिया है। शॉपकीपर बहुत बढ़िया खुश हो गया। जब वो बिल कराने लग गई तो वहां पर शॉपकीपर बिल्कुल ग्लैड हो गया, तो इतने हजारों की शॉपिंग यार इतने दिन में किसी ने आज तक करी नहीं है, आज मैडम ने कर लिया, मजा आ गई यार। तो डेविड जब अपनी मम्मी के साथ खड़ा था, तो डेविड को जो शॉपकीपर था वो चॉकलेट का डिब्बा देने लगे, लो बेटा लो खा लो। वो खुश हो गया, है ना, कई बार होता है ना कि खुश होकर के देने लग जाते हैं, लो बेटा खा लो, लो थोड़ी सी ले लो अपने हिसाब से ले लो। तो वो बिल्कुल शाइना की तरह नहीं नो, वो देते नहीं बेटा ले लो अपने हिसाब से लो, ये वाली नहीं, ये वाली ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नहीं। फिर अल्टीमेटली उस अंकल ने, उस शॉपकीपर ने अपने हाथ से ही चॉकलेट निकाल करके डेविड के हाथ में दे दी। अब जब बाहर आए, मम्मी ने बोला, बेटा डेविड, हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम चॉकलेट हमारे पर्स से निकाल के छीन लेते हो, पापा की पॉकेट से निकाल लेते हो, आज अंकल तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट दे रहे थे, तुमने वो नहीं ली। डेविड ने बड़े प्यारे तरीके से बोला, मम्मी इत्तू सा तो हाथ है मेरा, अगर मैं निकालता तो मैं 2 या 3 निकालता, अंकल का हाथ बड़ा था, उन्होंने निकाला तो 7-8 निकाली। मालूम मैं बताना मैं क्या चाह रहा हूं, कि हम जब एफर्ट करके अपनी चीजों को पाने की कोशिश करते ना, शायद वो ब्लेसिंग आधी ही आ पाती हैं, या आपके लेवल पे ही, आपके लिमिटेड हैंड के, आपके लिमिटेड सोर्स के, आपकी लिमिटेड सोच के अकॉर्डिंग ही वो चीज आ पाती है। लेकिन जब खुदा अपने हाथ से देता है ना, वो इमेजरेबल गॉड है, वो इनफाइनाइट गॉड है। वो अपने इनफाइनाइट हैंड से जब देगा ना, तो आपको भी भरपूरी लगेगी। हालेलुया, वो भरपूरी आएगी। मालूम, मेरे साथ आप निकाल लें, मैं अभी जेनेसिस के ऊपर स्टडी कर रहा हूं, और खुदा मुझे, हम इसी में आज चलेंगे ज्यादा। जेनेसिस जल्दी से निकाल लें, उसका 14वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से पढ़ेंगे 23वीं आयत तक। जेनेसिस 14, यहां पर अब्राहम की बात हो रही है, और अब्राहम अपने भतीजे लूत को छुड़वा करके लेकर के आ रहा है। जेनेसिस 14 और उसकी 21वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। और जब मैंने ये पढ़ा तो आई शेयर्ड दिस विद शीबा, और मैंने उसको ये बात बताई, और आई वॉज रियली अमेज्ड कि खुदा ने कैसे अपने रेवलेशन को यहाँ पर मुझसे बांटा, और मैं आज आपके साथ भी ये चीज बांटना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा है
जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा प्राणियों को तो मुझे दे दे और धन को अपने पास रख ले। अब वो लूत को छुड़ा के लाया, ही वॉन द बैटल। अब्राहम उस जंग को जीत गया और अपने लूत को छुड़ा करके लेकर के आ गया है। तो उसके अब कोई, अब ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई जंग जीतता है तो उसमें बहुत सी चीजें बचती हैं। तो यही होता था कि लोग उस जो स्पॉइल्स होते थे उनको बटोर लेते थे, उसमें सोना चांदी लोगों को स्लेव बना लेते थे, जो कुछ भी बचता था उनकी तलवार वलवार सब कुछ ले लेते थे। और यहाँ पर उस राजा ने, जहाँ पर का निवासी था अब्राम, वो राजा ने आकर के बोला कि मुझे ये स्लेव्स दे दे और तू इसके बदले में जितने भी ये धन बचा हुआ है, जितना भी तूने हरा करके जीता, ये तू अपने पास रख ले। जी 22वीं आयत में लिखा है, नहीं सॉरी 23वीं आयत में लिखा है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ ये कि अब्राहम बोल रहा है, जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन और ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाई कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। मालूम है अब्राहम ने बिल्कुल डेविड वाली बात करी। अब्राहम ने क्या कहा कि अगर मैं तेरे हाथ से या तेरी मर्जी से या तेरे अकॉर्डिंग इस चीज को ले लूंगा तो कल को तू कहेगा कि ये तो हम थे जिसने तुम्हें ये जॉब दिलाई, ये तो हम थे जिसने उस समय खड़े होकर के तुम्हारी मदद करी थी, वरना आज यहां आ ना पाते। ये तो हम थे, वरना तुम यहां पर पढ़ थोड़ ना पाते, वरना हम ना आते तो थोड़ ना कोई तुम्हारे लिए करता। ये तो हमारे नाम की वजह से तुम्हारे साथ लोग खड़े हो जाते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी आपके साथ भी आ सकती हैं। मुझे नहीं पता आज आपके पास जो ब्लेसिंग्स आई हैं, जो चीजें आई हैं, वो आपके एफर्ट से हैं या आपके किसी सोर्स के एफर्ट से है या किसी के थ्रू है या कैसे है। लेकिन लेट मी टेल यू, अब्राहम ने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा। आगे इसकी वर्स लगा दे। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है उनका भाग जो मेरे साथ गए, अर्थात अनार एशकोल। ओके, सो द पॉइंट हियर इज कि अब्राहम ने कहा कि मैं तेरे हाथ से कुछ भी नहीं लूंगा। आगे इसको और आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अब्राहम बिकेम वेरी रिच। अब्राहम बहुत धनवान हो गया। लेकिन मालूम है कौन से धन से धनवान हुआ? उसने किसी से लिया नहीं, उसने कहीं और से बटोरा नहीं, लेकिन ही वेटेड ऑन द लॉर्ड। हालेलुया। वो परमेश्वर के काम पे वेट करता रहा। जो परमेश्वर ने उसको दिया उसने वही लिया। जो परमेश्वर ने जहां गाइड किया वो वहां गया। जो परमेश्वर ने कहा इसको ले, उसने वो लिया। एंड आगे पढ़ेंगे, ही डाइड एज अ वेरी रिच मैन। जहां रखता था, जहां कुआं खोदता था, जहां फसल उगाता था, वो प्लेंटी में होता था। वेट ऑन द लॉर्ड। आई नो आपको बड़ा एंशियस फील होता है कि कब होगा हमारे लिए। हम बहुत साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम बहुत चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वेट ऑन द लॉर्ड, वेट ऑन द लॉर्ड। एक क्वेश्चन अक्सर हम सबके पास आता है। इसी किताब में 25वें अध्याय में उसकी 22वीं आयत निकाल लें। यहां रेबेका की बात हो रही है। रेबेका की बात हो रही है। अब इसहाक पैदा हो चुका है और इसहाक की शादी हो चुकी है और अब्राहम इज पास्ड अवे। और अब रेबेका की बात हो रही है, शी इज इन लेबर। और यहां पर वो अपनी ब्लेसिंग को ले करके क्वेश्चन कर रही है। और यही क्वेश्चन हमारे पास भी कितनी बार आता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, कितनी बार आता है, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? मेरे ही साथ ये चीज क्यों हो रहा है? जेनेसिस 25 और उसकी 22वीं आयत 25 एंड 22। और लड़के उसके घर में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी? और वे यहोवा की इच्छा पूछने को गई, मैं कैसे जीवित रहूंगी? इंग्लिश में लिखा है वाई एम आई दस। अगर इसका आप NIV या NKJV पढ़े तो उसमें लिखा है वाई इज दिस हैपनिंग टू मी? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये तो ब्लेसिंग तूने दी थी ना, तू ही तो मुझे इस शहर में लेके आया था, तू ही तो मुझे यहां पर लेकर आया था, तू तो मुझे इस चर्च में लेके आया था। चर्च आने के बाद से मुझे बीमारियां लग गई। व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? रेबेका को बच्चा नहीं हो रहा था। इसहाक ने प्रार्थना करी, तब जाकर के उसके ये ट्विंस आए थे। और ये लेबर के टाइम पे उसको ये प्रॉब्लम हो रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था और वो इस प्रश्न को करने लग गई, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी?
हमारे साथ भी आपको लग रहा है कि आपकी ब्लेसिंग में आप चल रहे हो, आप अपने जीवन में चल रहे हो, और तब भी ये कठिनाइयां आ रही हैं, तब भी ये परेशानियां आ रही हैं, तब भी हमारे सामने ये ऑपोजिशन आ रहा है। हम तो किसी का कुछ बुरा बोलते भी नहीं, तब भी हमारे पीछे लोग पड़े रहते हैं। हम तो किसी की काटते भी नहीं है, तब भी लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, तब भी हमारे सामने लोग ऐसे ही बोल देते हैं। हम आते हैं, लोग ऐसे कट जाते हैं जैसे हम बहुत खराब इंसान हैं। Why is this happening to me? Why is this happening to me? एक बार एक आदमी से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि अगर आपसे खुद एक चांस मिले कि आप खुदा से कोई सवाल करो तो आप क्या पूछोगे। उस आदमी का उत्तर इतना अच्छा था, इतना अच्छा उसका आंसर था कि उसने कहा, अगर सच में मुझे ये ऑप्शन मिले कि मैं परमेश्वर से सवाल करूं तो मैं उससे सवाल नहीं करूंगा, लेकिन उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उससे सवाल नहीं करूंगा कि व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, मैंने क्यों इतना स्ट्रगल करा, मेरे साथ इतनी ताड़नाएं क्यों आई, मेरे अंदर क्यों आ गया ये चीज, मेरे लिए ये चीज क्यों हो गई, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये। उस इंसान ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि मैं पहले पूछता था परमेश्वर से वाई वाई वाई, लेकिन उसे बाद में समझ में आया कि वाई स्टैंड्स फॉर समथिंग ग्रेटर। वाई का अपने में एक बड़ा अच्छा मीनिंग है, और उसने लिखा वाई स्टैंड्स फॉर, वाई का फुल फॉर्म उसने बताया, हु हर्ट यू, किसने तुझ पे दोष लगाया, किसने तुझे दुख पहुंचाया। वाई, WHY का मतलब वो बता रहा था कि द फर्स्ट वाई इज हु हर्ट यू। किसने, आप उस चीज को ध्यान कर सकते हैं कि कहां से वो ताड़ना आई, किसने आपके ऑपोजिशन में आपके सामने खड़ा हुआ, किसने आपके ऊपर ये दोष लगाया, हु हर्ट यू। यस, यू नीड टू रिमेंबर दिस। एंड द सेकंड वाई, हु हेल्प्ड यू। जब आप ये याद कर लीजिएगा कि आपको किसने ताड़ना दी, आपको किसने बुरा कहा, आपके खिलाफ कौन खड़ा हुआ, आपकी परिस्थिति बिगाड़ने में कौन हाथ है, किसका हाथ है या किसका नहीं है, क्या है, हु हेल्प्ड यू। जब भी आपके साथ ये सवाल है ना, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू यू, याद रखिएगा हु हर्ट यू एंड देन हु हेल्प्ड यू। किसने तेरी मदद करी है पहले। पिछले दिनों में आपको किसने उन परिस्थितियों से निकाला, किसने आपकी मदद करी, किसने आपकी उस रात में प्रार्थनाएं सुन ली, किसने आपके वो घुटनों पे जाने के बाद मुहैया करके आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। और तीसरा वाई, हु हील्ड यू, किसने तुझे चंगा किया, किसने तुझे छुड़ाया। जब भी आपके सामने ये सवाल आए, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, याद रखिएगा व्हाई स्टैंड्स फॉर हु हर्ट यू, हु हेल्प्ड यू, हु हील्ड यू। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके चलेंगे ना, देखिए रेबेका भी मायने में कोई तरीके से भी 1% खराब नहीं थी। She was a human like you and me, जिसके सामने ये परिस्थिति आई और उसने भी परमेश्वर से पूछने की कोशिश करी, why is this happening to me, मेरे ही साथ ये चीज क्यों हो रही है, मैं ही क्यों ये झेल रहा हूं, मेरे साथ ये कब तक होता रहेगा, मैं ही कब तक ये स्ट्रगल करता रहूंगा। मैं आपको बताऊं, द बेस्ट आंसर फॉर योर वाई इज टू स्माइल। बहुत ही सिंपल सा आंसर है ये, और आपको लग रहा होगा थोड़ा ऑकवर्ड भी है कि हमारे सामने परेशानी चल रही है, हमारे सामने दिक्कत चल रही है और आप कह रहे हैं कि मुस्कुराओ, हंसने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, एंड मालूम है मैं स्माइल इसलिए बोल रहा हूं, और मालूम मजे की बात तो ये कि फेक स्माइल नहीं, फेक स्माइल नहीं कि अंदर से हम रो रहे हैं लेकिन हमारे मुंह पे बिल्कुल मोनालिसा बनी हुई है। नहीं नहीं नहीं, आपको मोनालिसा बनने की जरूरत नहीं है। मोनालिसा के बारे में आपको पता है ना, वो फेमस इसीलिए है कि उसको एक एंगल से देखो तो लगता है कि वो रो रही है, दूसरे एंगल से देखो तो मैडम हंस रही हैं। तो वो आपको बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मोनालिसा बनने की जरूरत नहीं है। अ जेन्युइन स्माइल, व्हाई, बिकॉज लेट मी टेल यू, गॉड इज स्टिल ऑन द थ्रोन। हालेलुया। वो आज भी राज्य करता है, वो आज भी परमेश्वर है, वो आज भी जलाली परमेश्वर है जो आपके
आपके इंतजार में आपकी सुधि दे रहा है। आपको शायद दिख नहीं रहा है, आपको लग नहीं रहा है कि कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ हो रहा है या कुछ बैकग्राउंड में चल भी रहा है। लेट मी टेल यू, गॉड इज मेकिंग अ वे फॉर यू। यू डोंट सी इट, आपको शायद इंस्टेंटली दिख नहीं रहा है, आपको शायद पता नहीं चला, आपको शायद फील नहीं हो रहा है, बट गॉड इज स्टिल ऑन द थ्रोन। एंड लेट मी डिक्लेयर दिस ओवर एवरीवन कि कोई भी हानि आप पे नहीं आने वाली। हालेलुया। आपके ऊपर कोई भी दुष्ट की शक्ति नहीं चलने वाली। और मैं मालूम है सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको वचन में लेके जाना चाहता हूं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, आई फेल्ट सो एक्साइटेड एंड आई फेल्ट सो एक्साइटेड कि मैं स्पिरिट में बात करने लग गया। एंड मैं वो आपके साथ बांटना चाहता हूं। गिनती की किताब निकाल लें मेरे साथ, और उसके 23वें अध्याय में हम लोग चल रहे हैं। गिनती की किताब, बुक ऑफ नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स 23 और उसकी 21st वर्स। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया। जी हां, सुनिएगा। जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं ना, जो आपकी काटने को बैठे हैं, जो आपका अच्छा भला नहीं चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं आपके अगेंस्ट कुछ चीजें खराब हो जाए, जिसकी वजह से आपको लग रहा है, जिसकी वजह से आप घुटनों पे जाके प्रार्थना कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यार खुद अब आप भी कर सकते हो, आप भी बचा सकते हो, वरना हम तो नहीं इसके सामने खड़े हो सकते, हम तो इस सिचुएशन से पार नहीं पा सकते, हम तो इस चीज से बाहर नहीं निकल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर बड़े साफ शब्दों से लिखा हुआ है जी, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, उसमें याकूब में अनर्थ नहीं पाया जी, और ना इज़राइल में अन्याय देखा है। ये मालूम है क्या कहना चाह रहा है? इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से लिखा, ही हैथ नॉट बिहेल्ड इनिक्विटी इन जेकब, नीदर हैथ ही सीन परविशनेस इन इज़राइल। उसने, एनआईवी में अगर आप पढ़ेंगे, नो मिसफॉर्च्यून। हमारी तो किस्मत ही फूटी है भैया। हम तो जहां जाते हैं वहां पर ऐसा माहौल बन जाता है कि हम क्या बताएं। लेट मी टेल यू, ये आपकी वजह से नहीं, आपको फुटेज खाने की आदत हो गई है बस। परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में बता रहा है, नो मिसफॉर्च्यून कैन कम ऑन यू। हालेलुया। इफ यू बिलीव इट, यू विल रिसीव इट। अगर आप इस बात को दृढ़ता से ग्रहण करेंगे तो लिखा है, याकूब के घराने पे कोई मिसफॉर्च्यून नहीं आ सकता है, अनर्थ नहीं आ सकता है, ना अन्याय आ सकता है। उसका परमेश्वर उसके संग है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके संग है। आपको दिख नहीं रहा है, आपको शायद पता नहीं चल पा रहा, आपको शायद महसूस भी नहीं हो पा रहा है। आप अपने में बड़ा लोनली फील कर रहे हो, आप अपने में शायद बड़ा ही डाउन फील कर रहे हो। लेट मी रिमाइंड यू, उसका परमेश्वर उसके संग है। आमेन। आपका परमेश्वर आपके संग है। वो कोई मिसफॉर्च्यून आपके साथ नहीं होने देगा, वो कोई अनर्थ आपके साथ नहीं होने देगा, वो किसी भी तरीके का नुकसान आपका नहीं होने देगा। यू नीड टू वेट पेशेंटली एंड करेजियसली टू द लॉर्ड। आपको उसकी बाट जोते रहना है, उसकी बाट जोते रहना है। पर उसका संग है, और उनमें राजा की सी ललकार कैसे होती है? राजा की सी ललकार होती है। बोले मेरे साथ, राजा की सी ललकार होती है। अगर आप ललकारेंगे नहीं इस वचन के लिए ना, तो आपके अंदर वो ललकार करने वाला राजा भी नहीं आने वाला। इफ यू रिसीव इट, इफ यू बिलीव इट, यू विल रिसीव इट। अगर आप विश्वास करेंगे तो वो ललकार, वो राजा आपके समीप आने वाला है। वेट ऑन द लॉर्ड। ये एक वर्स मैंने लिखी नहीं थी, लेकिन मैं आपसे बांटना चाहता हूं, और मुझे ये खुदा ने कहीं ना कहीं मुझे सेकंड करा। हुआ क्या था कि अभी लास्ट संडे की बात है, मैं प्रियांशु के साथ बैठा था, और उसने मुझसे बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा कि मैं सच बताऊं, मैं इतना खुश होता हूं जब प्रियांशु मुझसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मैं फील करता हूं कि कोई तो वचन को सुन करके क्वेश्चन कर रहा है। एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि जो आप वचन सुनते हैं, जो आप वचन करते हैं, नीड टू क्वेश्चन द वर्ड। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पूछने की जरूरत है। ये स्टोरी बुक नहीं है यार कि आपने पढ़ा सोने से पहले और आपको नींद आ गई अच्छी।
ये जीवित वचन है, आपको समझने की जरूरत है ना। आई रियली अप्रिशिएट प्रियांशु, आज है नहीं, उसकी एक्स्ट्रा क्लास है, लेकिन मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मुझसे अक्सर ऐसे सवाल करता रहता है कि भैया ये इस वचन में लिखा है, इस पे ऐसा क्यों, इससे ऐसा। उसने कहा कि अगर हम किसी के ऊपर हाथ रखे प्रार्थना करते हैं तो क्या उसके श्राप हमारे ऊपर आ जाते हैं? एंड दिस सेम क्वेश्चन आई हैड इन माय माइंड। मैंने इस वचन को इस क्वेश्चन को अपने अंदर रखा हुआ था, और मैंने इसके पूछने से पहले मैंने शानू भैया से ये बात डिस्कस करी थी। वो हमारे यहाँ विजिट पे आए थे और उनसे मैंने ये बात बांटी थी। और मालूम है, मैं इस बात को बांटना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये इट वाज पर्सनल फॉर मी, बट गॉड शोड मी। मैंने आपसे बोला ना, वो अपनी बातों को सेकंड करता है, वो अपनी बातों को डबल श्योर करवाता है, तभी जा करके मैं उन बातों को आपसे बांटता हूं। और जब प्रियांशु ने दूसरी बार मुझसे ये बात पूछी कि क्या हम किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते तो क्या उसके श्राप, उसकी बीमारियां, उसकी परेशानियां हमारे ऊपर भी आ जाती हैं? एंड मैंने जब ये शानू में से पूछा, मेरे पास भी इस चीज का आंसर नहीं था इससे जब मेरे पास ये क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट टाइम व्हेन ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन, मेरे पास इस चीज का आंसर था, क्योंकि शानू ने मुझे मेरी बात कंप्लीट होने से पहले मुझे आंसर दे दिया। इसी की आप 23वीं आयत पढ़ दें। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। हालेलुया। हालेलुया। कोई मंत्र याकूब पर नहीं नहीं चल सकता। लोग कहते हैं, लोग सोचते हैं, ये पता नहीं हमारा एक कंसीव नोशन है कि हम हाथ पे रखेंगे तो हमारे अंदर जर्म्स ट्रांसफर हो जाएंगे, हम हाथ रखेंगे तो इविल स्पिरिट भी ट्रांसफर हो जाएगी, हाथ रखेंगे तो ये। भैया अगर आप याकूब के घराने के हैं, सच्चे इजरायली हैं, आप मन से विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आपको इसी काम के लिए बुलाया गया है। आप इससे बच नहीं सकते हो, आप इसी काम के लिए बुलाए गए हो। अगर यही होने लगे, मैं सोचने लग गया कि अगर यही होने लग गया, हाथ रखते ही साथ हम बीमार पड़ गए, हाथ रखते साथ हम ही हिलने लग गए, तो मजा ही आ जाएगी आप लोगों को। तो न्यूज चैनल वाले आ जाएंगे। याकूब के घराने पे कोई मंत्र नहीं चलता। हालेलुया। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। आप विश्वास करेंगे तो आपके ऊपर ये सब चीजें नहीं होने वाली भैया, मत डरिए। याकूब ऐसा कैरेक्टर था, मैं सच बताऊं, याकूब ऐसा कैरेक्टर था, इससे ज्यादा ह्यूमन कैरेक्टर, एक नॉर्मल होमोसेपियन कैरेक्टर आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। क्योंकि वो पूरी तरीके से राइचस भी नहीं था, लेकिन वो पूरी तरीके से सिनर भी नहीं था। यही होता ना हम लोग का हाल। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, मुझे ध्यान है, जब मैं वीबीएस जाता था तो मेरे वीबीएस टीचर ने एक बार मुझसे पूछा और सब बच्चों से पूछा कि अगर आज जजमेंट डे आ जाएगा तो तुम कहां जाओगे, हेवन की हेल्थ? सब बच्चों ने बोला हमें नहीं पता। हमने भी बोला हमें नहीं पता। पादरी के लड़के हैं, चर्च हर संडे आते, लेकिन हमें नहीं पता। क्योंकि हम उतने ही पापी हैं जितने हम गॉडली हैं, है ना? सबका हाल यही है ना। अगर मैं भी आपसे पूछूं कहां जाने वाले हैं, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि पता नहीं भैया। मैं बता ये रहा हूं कि याकूब वॉज नॉट अ परफेक्ट पर्सन, बट ही वॉज अ चोजन पर्सन। अगर आप भी याकूब के घराने के चुने हुए लोग हैं ना, तो कोई मंत्र, कोई विद्या, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकती। हालेलुया। आपका जो वेटिंग पीरियड है ना, आपको हताश कर देगा, जरूर कर देगा, अनलेस एंड अनटिल आप करेजियस होके, ब्रेव होकर के उसके सामने खड़े हो कि खुदा बाप इन परिस्थितियों के बाद भी मैं तेरे सामने खड़ा हूं और मुझे ये चीज चाहिए। खुदा बाप आज भी मैं संडे को चर्च आया हूं, मेरी चीजें नहीं बदलनी है, लेकिन तू बदल सकता है। मैं चाह रहा हूं परमेश्वर की ये चीज हो जाए, लेकिन मुझे मालूम है जब तक तू अपने हाथों से मुझे नहीं देगा तब तक वो प्लेंटी में नहीं आने वाली हैं। दिस इज द वेट ट्रेनिंग। दिस इज द वेट ट्रेनिंग। वेटिंग इज वेरी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड। सबके पास अपना अपना किसी ना किसी चीज का वेटिंग पीरियड चल रहा है। सिर्फ कार्स में ही वेटिंग पीरियड नहीं आता है, हमारी लाइफ में भी वेटिंग पीरियड आता है। कोई अच्छी बेटर एजुकेशन का वेट कर रहा है, कोई रिजल्ट का वेट कर रहा है, कोई बीमारी से दूर होने का वेट कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में बेटरमेंट का वेट कर रहा है, कोई अपनी फैमिली का वेट कर रहा है। सबके पास कोई ना कोई चीज का वेट होगा।
21वीं आयत लगा दे प्लीज। नो मिसफॉर्च्यून कैन कम अपॉन यू, नो मिसफॉर्च्यून कैन कम अपॉन यू। इस वेटिंग पीरियड को अपना ब्रेव पीरियड बना लें, इस वेटिंग पीरियड को अपना करेजियस पीरियड बना लें। एंड नो मिसफॉर्च्यून विल कम अपॉन यू। आपको लग रहा है कि आपके साथ अच्छा हो ही नहीं पा रहा है, हम प्रार्थना करते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीजें सही हो कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारे लिए हो ही नहीं रहा, हमारे लिए कोई खड़ा ही नहीं होता भैया, हमारे लिए कोई बोलता ही नहीं, हम कब तक प्रार्थना करें, अब तो हमें शर्म आने लग गई है, कब करेगा खुदा? Let me tell you and remind you, no misfortune can come on the house of Jacob. उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है, उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है, और उनमें राजा की सी ललकार होती है। इनमें, उन लोगों में, उनमें राजा सी ललकार। राजा एक कॉन्फिडेंट पर्सन होता है, वो डरा हुआ नहीं होता है, राजा सी ललकार होती है। He steps up in every difficult situation. He stand up when the battle is going on. मे बी आपका वेटिंग पीरियड आपकी एक्सपेक्टेशन से लंबा खिंच रहा है, शायद आपका एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है आपका वेटिंग पीरियड, बट लेट मी रिमाइंड यू, द गॉड वर्ड ऑफ गॉड इज टेलिंग यू टू वेट पेशेंटली एंड करेजियसली एंड वेट अपॉन द लॉर्ड। एक बार नहीं, 2 बार दाऊद ने अपने वचन को बोला। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और यदि आप में से कोई जन है जो परमेश्वर पे इंतजार कर रहा है या करना चाहता है, या जिसने अपनी होप खो दी थी परमेश्वर से, या जिसने किसी चीज को मांग रखा है, आज आपका समय है अपनी उन बातों को परमेश्वर के सामने रख दें और उससे कह दें कि परमेश्वर, आई नो आई डोंट सी एनीथिंग, आई नो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट यू आर still on the throne. You're still with me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. अपनी उन बातों को, अपनी उन चीज़ों को, अपनी उन इच्छाओं को, उन परिस्थितियों को, उन बीमारियों को, उन हालातों को परमेश्वर के सामने रख दें। कोई भावी करने वाली आत्मा आपके ऊपर हमला नहीं कर सकती। Let me declare this over each one of you. No misfortune will come upon you. On the house of Jacob. जेकब से 12 गोत्र निकले थे, और वो ही 12 गोत्र पूरी धरती पे फैले हुए हैं, और उन्हीं का एक वंश मैं और आप है। ये बात सिर्फ जेकब की नहीं हो रही, लेकिन उसके हर एक वंशज की बात हो रही है। यहां पर इजरायली के खिलाफ कर्ज देने को बोला गया था, लेकिन इस प्रॉफिट ने कहा कि मैं बोलना भी चाहूं तब भी वो कर्ज उनके पास जाएगा नहीं। यदि आप विश्वास करेंगे, आज मैं आपको सिर्फ इनकरेज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज मैं आपका विश्वास बढ़ाना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के साथ करेजियसली, ब्रेवली उसका वेट करेंगे ना, तो वो परमेश्वर आपके ऊपर कोई मिसफॉर्च्यून नहीं आने देगा। वो किसी भी तरीके से कोई भी काम को गलत या बिगड़ने नहीं देगा। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू।